हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये स्किल टेस्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे चैनल में वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने लैब असिस्टेंट के बारे में बात किया था कि किस प्रकार जो है वहाँ पे प्रैक्टिकल और आपको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं और किस प्रकार वहाँ पे कॉपी आपको लिखनी है। इस वीडियो में मैं डिप्लोमा, आईटीआई और जो लैब असिस्टेंट और प्लांट ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये स्किल टेस्ट है। मतलब कहो तो आप ये सबके लिए स्किल टेस्ट है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है या फिर ये जो प्रैक्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस प्रकार जो है वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार जो है क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा उसमें बनेगा कि टू फाइंड आउट हाइट, डेप्थ, डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमें जो कॉपी है वो किस प्रकार लिखनी है। तो ये कुछ फॉर्मेट है जो आपको वहाँ पे कॉपी दी जाएगी, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको पहले एम, जैसे कि यहाँ पे फाइंड आउट डायमीटर, डेप्थ और हाइट दिया गया है, तो वो यहाँ पे आपको एम लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पे जो आप एपार्टस यूज़ कर रहे हो, जैसे इस केस में जो है हम जो है वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे और जो ऑब्जेक्ट हमें दिया जाएगा, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, मतलब किसी साइज़ का वो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें जो दिया जाएगा, तो एपार्टस में जो है हम वो लिखेंगे। देन जो थ्योरी है मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस वर्नियर कैलिपर से रिगार्डिंग हम क्या थ्योरी लिखेंगे। देन डायग्राम आप ज़रूर बनाना और जो आप प्रोसीजर फॉलो अप करोगे आप वो प्रोसीजर वहाँ पे लिखना है। देन जो भी कैलकुलेशन या फिर फॉर्मूलेज वगैरह यूज़ होंगे आप जो है उसको कैलकुलेशन सेक्शन में लिखोगे। एंड देन जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो इस प्रकार जो है आपका लिखने का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिएगा। ये जो फॉर्मेट है सबके लिए है, चाहे वो प्लांट ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, आईटीआई, डिप्लोमा का प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब हम बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर का क्या प्रिंसिपल है, लीस्ट काउंट, और कैसे हम मेजर करेंगे। वर्नियर कैलिपर, सबसे पहले हम इसका यूज़ जानेंगे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और इसके क्या मेन कंपोनेंट हैं। देन लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका जो यूज़ है आपका हाइट, डायमीटर, डेप्थ मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है। आप जो है ये चीज़ थ्योरी पार्ट में लिख सकते हैं जब भी वहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल आए। देन ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये जो है डिफरेंस ऑफ टू स्केल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसकी लीस्ट काउंट की बात किया जाए यहाँ पे, तो इसकी जो लीस्ट काउंट होती है आपका 0.02 mm या फिर 0.00 इंच जो होती है, इसकी लीस्ट काउंट होती है। तो ये जो लीस्ट काउंट है उसको आप ध्यान रखेंगे। लीस्ट काउंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक डिवाइस के लिए। देन बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट। तो इसके जो मेन कंपोनेंट हैं, तो देखिए इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है आपका मेन स्केल होता है। मैं अभी आपको फिगर के थ्रू दिखाऊंगा किस प्रकार वो मेन कंपोनेंट होता है। देन वर्नियर स्केल, मेजरिंग जॉज एंड डेप्थ ऑफ मेजरिंग बार, ये जो है इसके मेन कंपोनेंट हैं। अब देखते हैं फिगर, जो वर्नियर कैलिपर जो है किस प्रकार होता है। तो देखिए ये जो है वर्नियर कैलिपर है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये मेन स्केल है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला आप स्केल देख रहे हैं जिसमें रेड कलर की डिवीजन शो हो रहे हैं, वो जो है वर्नियर स्केल इसे कहा जाता है। वर्नियर स्केल जो है मूवेबल होता है, जिसके 50 डिवीजन्स जो होते हैं, जो वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन्स होते हैं वो आपके कितने बराबर होते हैं, ये जो मेन स्केल है उसके 49 डिवीजन्स के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए जैसे ये 50 यहाँ पे है ना, तो ये जो है 49 पे जाके वर्नियर स्केल का कंसाइड करता है। तो यानी कि जो वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन है वो इक्वल होता है 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक। अब इसी के बेसिस पे जो है हम लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे, वो मैं अभी आगे बात करूँगा। देन देख लीजिए क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। देन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये जो होता है आपका फिक्स होता है, और यहाँ पे जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए यहाँ पे फिक्स करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग होता है, ये इससे हम स्लाइड कर सकते हैं। देन ऊपर की जो जॉ देख रहे हैं ये इंटरनल डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ होता है। देन ये जो स्क्रू है इसको लॉक करने के लिए होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जॉस के अंदर फंसा देंगे तो उसको लॉक करने के लिए जो है ये लीडिंग स्क्रू यहाँ पे देख रहे हैं ये यूज़ होता है। देन ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये जो है आपका डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, जिसमें हम डेप्थ वगैरह मेजर करते हैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हो गई इससे इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये जो मेन स्केल होता है इसकी जो नीचे वाली जो डिविजन्स है अगर उनकी बात की जाए तो ये जो है सेंटीमीटर्स में होती हैं, एमएम में होती हैं, मिलीमीटर में होती हैं। देन ऊपर वाली जो डिविजन्स है इनकी जो मेजरमेंट है वो इंचेस में होती हैं, ठीक।
तो इस प्रकार जो है आपका वर्नियर कैलिपर होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसकी लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि 50 वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है वो 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होती है। तो लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो जो मेन स्केल हमारा डिवीजन था, जो मेन स्केल की बात करें तो वहाँ पे बात करते हैं तो 1 mm। ठीक, और जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितना हो जाएगा 49/50, क्योंकि ये 50 जो वर्नियर स्केल है वो किसके बराबर है 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो 1 वर्नियर स्केल कितने के बराबर हो जाएगा 49/50 mm के बराबर। तो ये कितना इसका आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.98 mm आ जाएगा। ठीक, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पे अगर आप ये रख दोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 0.98 mm, यानी कि आपका जो इसकी लिस्ट काउंट है वो 0.02 mm आ जाएगी। तो इस प्रकार जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लिस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या फॉर्मूला यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए। देखिए, जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो वर्नियर कैलिपर से, तो ये इसका कह सकते हो आप डायमेंशन मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद रखना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट है आपके पास उसका डायमेंशन मेजर करने के लिए जो मेन स्केल की रीडिंग होती है प्लस जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीस्ट काउंट। जो लीस्ट काउंट अभी हमने फाइंड आउट किया उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग में और उसके साथ प्लस कर देते हैं मेन स्केल रीडिंग को। तो मैं अभी आपको रीडिंग भी दिखाऊंगा किस प्रकार जो है रीडिंग हम लेते हैं। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, इसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जॉस के बिटवीन, तो जो हमारा वर्नियर स्केल होता है वो मूव करता है, यानी कि वो स्लाइड करता है। स्लाइड करने के बाद क्या होता है कि हम जो लॉकिंग स्क्रू है उससे लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम जो है इसकी रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग जो है हमें वर्नियर स्केल और मेन स्केल से लेना है। ठीक है, देन बात करें कि कैसे जो है रीडिंग लेना है। तो देखिए, अभी हमारा काम जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल से है, इसलिए हम यहाँ इस व्यू में वर्नियर स्केल और मेन स्केल यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी जो है आपका नॉर्मल पोजीशन पे है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट इस पर फिलअप करते हो तो जो वर्नियर स्केल होता है वो स्लाइड करता है। तो देखिए अभी ये स्लाइड करेगा, तो कुछ इस प्रकार जो है ये स्लाइड करेगा। स्लाइड करने के बाद जो वर्नियर स्केल की जो जीरो वाली रीडिंग है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो जीरो वाली रीडिंग है ये जो है आपकी मेन स्केल की किसी रीडिंग पे जाएगी या फिर किसी भी डिवीजन पे जाएगी। जैसे कि इस केस में यहाँ पे ये 13 और 14 के बीच में जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये 10 हो गया तो आगे वाली 11, 12, 13, देन ये देखिए जो जीरो है ये 13 और 14 के बीच में है। तो यहाँ से आप जो है इसकी मेन स्केल रीडिंग ले लोगे। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया था उस फॉर्मूले पे हम यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग जो आ गई हमारी वो 13 प्लस आ गई। इससे हमें ये मालूम चलता है कि ये 13 प्लस से ज़्यादा यहाँ पे रीडिंग आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इस 13 को अपना कहीं रफ वर्क में या फिर जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो इसकी मेन स्केल रीडिंग है ये 13 आई है। देन अब आती है वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आप जो वर्नियर स्केल को देखोगे तो जो वर्नियर स्केल की कोई सा भी डिवीजन किसी मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहा हो, जैसे कि इस केस में जो 40 है वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये जो 40 है ये जो है कंसाइड कर रहा है ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 53 पे कंसाइड कर रहा है। तो हमें मेन स्केल से नहीं लेना, हमें सिर्फ वर्नियर स्केल की रीडिंग लेना है। तो यहाँ पे कहाँ पे कौन सा डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के कौन सा डिवीजन जो है आपका कंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला अगर आप देखो तो मेन स्केल जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 13 आ रखा है और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो जो है आपका यहाँ पे 40 आ चुका है, क्योंकि ये कंसाइड किया है मेन स्केल रीडिंग पे। तो हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे यहाँ पे वो जो भी डाटा आया हुआ है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। जैसे देखते हैं कि जो आपका मेन स्केल रीडिंग है वो कितना है यहाँ पे 13, और जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई है जो कंसाइड करी वो कितना 40 पे आ रही है। लीस्ट काउंट अभी हमने मेजर किया था जो 0.02 आई है। तो दोनों को हम सम अप कर देंगे, यानी कि एड अप कर देंगे, तो जो आपकी रीडिंग है वो आ जाएगी 13.80 mm। तो इस प्रकार जो हम रीडिंग लेते हैं। होप करता हूँ आपको जो है ये वर्नियर स्केल से रीडिंग कैसे लेना है ये समझ में आ गया होगा।
सो फ्रेंड, ये था वर्नियर कैलिपर से हम कैसे रीडिंग लेते हैं। सेम प्रोसेस होगा। डायमीटर के लिए हम ऊपर वाले जॉज यूज़ करेंगे। देन डेप्थ के लिए जो है हम जो लीडिंग ब्लेड थी उससे हम जो है लेट के लिए या फिर डेप्थ के लिए यूज़ करेंगे, कैसे हम वहाँ पे डायमेंशन वहाँ पे मेजर करेंगे। तो सेम प्रोसेस जो है तीनों चीज़ के लिए होगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए बताया था, तो सेम प्रोसीजर वहाँ पे भी फॉलो होंगे, चाहे आप डायमीटर की बात करें चाहे डेप्थ की बात करें। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।